तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो चुका था, लेकिन रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है। डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कुछ बजट प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से अभी रिज़ल्ट घोषित नहीं किया जा रहा है। जल्दी ही रिज़ल्ट घोषित होगा। जब भी रिज़ल्ट घोषित होगा उसके आगे की जो भी कार्रवाई है जो सीआरपीएफ के द्वारा की जाएगी, टाइपिंग और मेडिकल वगैरह, वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट करवा लिया जाएगा। और जैसा कि आदेश मिला था 8 महीने के अंदर कंप्लीट करवाना है, थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन फिर भी इस साल के अंदर ये हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनो वाली वैकेंसी कंप्लीट ज़रूर कराई जाएगी। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। टाइपिंग और जो शॉर्ट हैंड आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं वो करते रहिए। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं आज के टॉपिक पर। जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था, सीआरपीएफ और अदर डिफेंस की जो क्लरिकल जॉब होती हैं 2400 ग्रेड पे या फिर 2800 ग्रेड पे वाली, और जो सिविल की जो जॉब होती है सीएचएसएल या फिर सीजीएल के थ्रू जो हम जॉब ले लेते हैं क्लर्क की 2400 और 2800 ग्रेड पे की, मतलब लेवल 4 और लेवल 5 वाली, तो उनमें से हमारे लिए कौन सी बेनिफिशियल रहेगी, कौन सी हमारे लिए अच्छी रहेगी, डिफेंस की अच्छी रहेगी या फिर सिविल की अच्छी रहेगी, तो ये सब डाउट आपके मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोनों जॉब, मतलब डिफेंस और जो सिविल की क्लरिकल जॉब होती है उनमें जो उनकी जॉब प्रोफाइल होती है वो, और उनकी सैलरी, और उनका जो पोस्टिंग एरिया होता है वो पोस्टिंग कहाँ पर होती है, और उनमें जो बेनिफिट हमें मिलते हैं वो बेनिफिट, और साथ में उनकी लीव डिटेल्स और उनकी जो प्रमोशन होते हैं वो, तो सभी के बारे में आपको सारे डाउट क्लियर करूँगा। वीडियो को एंड तक देखना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन सी जॉब किसके लिए बेटर है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें जो इंडिविजुअल है, जो कैंडिडेट है, जो फॉर्म अप्लाई करते हैं, उनको 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि एक जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और जो दूसरे जो शहरी क्षेत्र से आते हैं, मतलब जो बड़े शहर में रहते हैं, तो उन दोनों के लिए दोनों जॉब का अलग अलग बेनिफिट हो सकता है। तो वो बताने से पहले मैं आपको सैलरी के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो सिविल की जो जॉब होती हैं और जो डिफेंस की जॉब होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो आती हैं, दोनों में बेसिक पे बिल्कुल सेम होता है, और काफ़ी सारे अलाउंस जो होते हैं, जो कॉमन अलाउंस है, वो सब सेम होते हैं, डीए और बेसिक पे वगैरह। लेकिन जो मेजर डिफरेंस आता है वो आता है डिफेंस की जॉब में, मतलब जो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, ये जितने भी हैं, साथ में आर्मी वगैरह में भी, तो इनमें डिफरेंस आता है इनके अलाउंसेस में। जो अलाउंस होता है डिफेंस में और सीएपीएफ में जो होता है, एक तो राशन मनी का जो अलाउंस होता है वो एक्स्ट्रा मिलता है, साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है वो एक्स्ट्रा मिलता है। और जैसे कि आप अदर में या फिर बैंक वगैरह देख लीजिए, तो उसमें भी थोड़े बहुत जो अलाउंस होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, और रेलवे वगैरह में भी थोड़े अलाउंस अलग होते हैं। लेकिन जो सिविल की जॉब आती हैं सीएचएसएल या फिर सीजीएल के थ्रू जो लोग भर्ती होते हैं क्लर्क में, तो उनके अलाउंसेस वो सब नहीं होते हैं, उनके सिर्फ बेसिक पे और डीए इस तरह के नॉर्मल अलाउंस होते हैं। लेकिन जो डिफेंस होती है उसमें 2 अलाउंस, जैसे कि टीपीटी लगभग बड़े शहर के अकॉर्डिंग 4,500 या 5,000 रुपये के आसपास तक बन जाता है, और जो राशन मनी होता है वो 4,000 रुपये तक बन जाता है। तो 9,000 रुपये का डिफरेंस तो यहीं आ जाता है सैलरी में, तो इसलिए डिफेंस की सैलरी ज़्यादा हो जाती है सिविल के कंपेरिजन में। दूसरी सबसे मेजर डिफरेंस आता है लीव का। तो दोस्तों, जो लीव होती है, जो सिविल डिपार्टमेंट है उसमें जो लीव होती है उसमें 30 डेज़ ईएल और 8 डेज़ सीएल होती है। लेकिन जो डिफेंस जॉब होती है उसमें जो ईएल होती है वो 60 डे होती है और 15 दिन उनकी सीएल होती है। तो कुल मिला के जो मेजर डिफरेंस आता है छुट्टी में वो भी यही है, डिफेंस में ज़्यादा बन जाती है छुट्टी और सिविल में छुट्टी कम बनती है। तो एक ये डिफरेंस हो गया। दूसरा जो आता है इसका पोस्टिंग एरिया। पोस्टिंग एरिया जो होता है डिफेंस में ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, कोई भी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे सीएसएफ हो, कोई भी फोर्स हो, चाहे आर्मी हो, ऑल इंडिया में पोस्टिंग मिलती है। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सिविल ऑफिस होते हैं सिविल जॉब की, तो उनकी पोस्टिंग कुछ फिक्स एरिया में होती है। जैसे कि कुछ बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें पोस्टिंग मिलती है, उनमें से सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलती है। तो अब पोस्टिंग के साथ साथ मैं बात करता हूँ जो लोग गाँव से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो दोनों में से ज़्यादा बेनिफिशियल डिफेंस की जॉब ही रहेगी, क्योंकि अगर वो गाँव से भर्ती हो जाता है सिविल जॉब में भी, दिल्ली में पोस्टिंग उसको मिल जाती है, वो है कहीं 200-300 किलोमीटर दूर गाँव का रहने वाला, तो उसको वही प्रॉब्लम आएगी कि उसकी छुट्टी तो 30 दिन रहेगी ना, लेकिन जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसमें वहाँ पे छुट्टी उसकी 60 दिन हो जाएगी। तो गाँव के लोगों के लिए तो डिफेंस की जॉब ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसमें सैलरी भी ज़्यादा बनेगी और साथ में जो लीव वगैरह है वो भी ज़्यादा रहेगी, और ज़्यादा दिन की छुट्टी भी एक साथ उसमें ले सकते हैं। सिविल में ऐसा नहीं होता है। और जो शहर से बिलोंग करते हैं, जैसे कोई दिल्ली या फिर कोई बड़ा शहर हो, पटना वगैरह, चेन्नई से जो बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए सिविल की जॉब ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी, इसलिए क्योंकि उनको अगर थोड़ा बहुत पैसा कम मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो छुट्टी भी उनकी रखी रहेगी क्योंकि वो अपने घर में ही जॉब कर सकते हैं, उनको घर में ही पोस्टिंग मिल सकती है। जैसे कि वो
अपनी पूरी जॉब दिल्ली में रह करके या फिर चेन्नई में रह करके ऐसे अपना पूरा टेन्योर पूरी जॉब अपनी निकाल सकते हैं। और उसके साथ ही दोस्तों जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो डिफेंस की जॉब मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है, बाकी आपकी प्रेफरेंस है। और जो शहर से बिलोंग करते हैं, बड़े शहर से, उनके लिए सिविल की जॉब ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो अपना घर पे रह के जॉब कर सकते हैं, जबकि डिफेंस में पोस्टिंग चेंज होती रहती है हर 3 साल में। उसके अलावा दोस्तों प्रमोशन का कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। हर 4-5 साल में सिविल में भी और डिफेंस में भी प्रमोशन होता रहता है। सिविल में जो प्रमोशन होता है सीनियर जूनियर का कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, लेकिन जो डिफेंस में प्रमोशन होता है एक एक स्टार का, एक एक रैंक का बहुत बड़ा खेल होता है। सीनियर जूनियर काफ़ी होता है फोर्स में, तो वहाँ पे मैटर करता है। सिविल में इतना मैटर नहीं करता है, तो आप देख लीजिए कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। सैलरी तो दोनों की बढ़ती है प्रमोशन के टाइम पे। तो दोस्तों उसके बाद बारी आती है जॉब प्रोफाइल की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की पूरी जॉब प्रोफाइल के बारे में बता दिया था, आप इस वीडियो में देख लेना, आपने नहीं देखा है तो। और सिविल की जो जॉब प्रोफाइल है वो भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, सेम ही उनका 10 बजे से ऑफिस होता है, शाम को 5 बजे तक लंच उनका ऑफिस में ही होता है 1 घंटे का। और हमारा जो लंच होता है 1 या 1.5 घंटे का, वो ऑफिस से चले जाते हैं अपने रूम पर, फिर आकर के दोबारा ऑफिस में बैठ जाते हैं। तो हमारा इसलिए थोड़ा सा शाम का 5:30 की जगह 6 बजे तक हो जाता है ऑफिस। सुबह को 10 या 9:30 बजे से ही उनका भी शुरू होता है, हमारे भी शुरू होता है। वर्क में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उनको भी पब्लिक का डीलिंग करना है, पब्लिक का ही वर्क करना है, ऑफिशियल वर्क। और हमें जो है डिफेंस के एरिया में जो हमारा जो कैंपस होता है उसी के अंदर के जो लोग होते हैं, उनका जो जवान होते हैं, उनका हमें ऑफिशियल वर्क करना होता है। तो वर्क प्रोफाइल में कोई ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं है, सब सेम है, ऑफिशियल वर्क है, टाइमिंग की जॉब है दोस्तों। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेनिफिट किस में ज़्यादा है, तो बेनिफिट तो ओबियसली जो डिफेंस जॉब है उसमें ज़्यादा होता है, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी और इस तरह की कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी डिफेंस वालों को दे दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि आपको पता ही होगा, मैंने पुरानी वीडियो में दिखाया है, आप देख लेना, इस वीडियो में देख लेना आप, आपने नहीं देखी है तो। उसके अलावा दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एक और पॉइंट की जो किसी किसी के लिए मैटर करता है, जैसे कि यूनिफॉर्म पहनने का जज्बा किसी किसी के अंदर होता है, किसी के अंदर नहीं होता है। अब मान लो मैक्सिमम लोगों के अंदर यूनिफॉर्म पहनने का जज्बा होता है, तो अगर वो यूनिफॉर्म पहनना ही चाहते हैं और ऑफिस में भी जॉब करना चाहते हैं, तो ये दोनों चीज़ उसको हेड कांस्टेबल और एसआई स्टेनो की जॉब में मिल सकता है। मतलब ये दोनों जॉब ऑफिशियल भी होती हैं, साथ में उनको यूनिफॉर्म पहनने का ही मौका मिलेगा। तो कुल मिला के एक ये भी पॉइंट हो जाता है, किसी को अगर यूनिफॉर्म में रहना है, इंडिया के फोर्सेस की यूनिफॉर्म पहननी है, तो उसके लिए भी डिफेंस की जॉब एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, मैंने जितने भी पॉइंट बताए हैं आप इसके अनुसार अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। आपके लिए सिविल की जॉब ज़्यादा अच्छी होगी या फिर डिफेंस की जॉब ज़्यादा अच्छी होगी। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं इस तरह की और वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, आप मुझे कमेंट करके बता देना आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।